गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वंदन सतगुरु महापुरुषों को और करता हूं शीश झुका करके। अनादिकाल से ये सृष्टि धरातल पर संसार में जितने भी पद है, सब पदों में सर्व शिरोमणि और पूजनीय गुरु पद रहा है। भगवान के अवतार देवता ऋषि महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरु पद को नमन किया है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, भगवान श्री राम कृष्ण श्री रामदेव जी महाराज, देव नारायण सब गुरु शरण को प्राप्त हुए, गुरु पद को झुके, गुरु भक्ति महापुरुषों का सत्संग करके ही लोक में पूजनीय प्रसिद्ध हुए। इससे ये सिद्ध होता है, आज माने चाहे वर्षों बाद माने, इस जन्म में मान ले या लाखों जन्म और इस 84 का चक्कर करके कभी मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर माने, मगर सच्चाई तो यही, गुरु शरणागति के बिना इस जीव की सदगति नहीं है। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य यही लिखते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणं मे गच्छन्ति गुरुर कृपालो कृपया वधेत द्वैत पदाम्बुजं दृघ्नौका। संसार सागर से तैरने का अगर कोई साधन है, अपने रुपए पैसे नहीं है, अपने कोई राजनीति में, कोई गवर्नमेंट में पद पावर का जेक नहीं है, अपना परिवार नहीं है, अपने रिश्तेदार नहीं है, अपने समाज नहीं है, अपने यार दोस्त नहीं है, तैरने का साधन। अगर यही होता तो भरतरी देशों को राजगद्दियों के ठोकर मार करके संतों के चरणों में नहीं आना पड़ता। मेवाड़ की महारानी मीरा जैसी को, महाराणा को मेलों के ठोकर मार करके सदगुरु रविदास जी की शरण में नहीं आना पड़ता। 25 साल की यौवन अवस्था में 16 रानियों को बिलखती महल में छोड़ करके राजा गोपी चंद को गुरु जालंधर नाथ जी की शरण में नहीं आना पड़ता। 14 करोड़ धनमाया को एक धर्म के नाम कुर्बान करके नरसी को गुरु पीपा जी महाराज की शरण में नहीं आना पड़ता। 12 रानियों के पति झालावाड़ जिला गागरोडगढ़ के राजा प्रताप राव, जिनका बाद में नाम हुआ पीपा जी महाराज, उनको 12 रानियों को छोड़ करके गुरु रामानंद जी की शरण में नहीं जाना पड़ता। ये अपन जो देख रहे हैं, जो अपनी मान रहे हैं, जिनके अभिमान में अपन मौत को, परमात्मा को, धर्म कर्म को, नीति को भूले हुए हैं, संसारिक चीजों में, कि यही हमारा उद्देश्य है, यही जीवन में सुख का या कल्याण का साधन है। अगर यही होता तो फिर संतों का ये जो अभी इतिहास सुन रहे, उनके क्या कमी थी? मीरा के क्या कमी थी? राजा भरतरी के क्या कमी थी? राजा गोपीचंद के क्या कमी थी? राजा यानी नरसी के क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। इससे सिद्ध होता कि इन चीजों से मात्र जीव का कल्याण या सदगति नहीं है, एक ही साधन है, गुरु शरण। गुरु शरण ही जाल है इस भावसागर से तैरने का। इसलिए कहा गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इसलिए कहा वंदन सतगुरु महापुरुष। वंदन कहते श्रद्धा भावना से किसी के आगे झुकने को, और ये भारतीय सनातन संस्कृति की एक सभ्यता है। अब बड़ों के आगे झुकना चाहिए, जो अपने से आयु में, पद में,
गुण विद्वता में जो वरिष्ठ है, बड़े हैं, ऐसे आदर्श महापुरुषों के सन्मुख हमेशा झुकना चाहिए। चाहे वो अपने माता पिता हो, ये बड़े बुजुर्ग हो, और चाहे कोई संत महापुरुष हो, हमेशा झुकना चाहिए। झुकने से क्या होता है? झुकने से क्या होता है? अभिमान गिरता है। कोई माता बहने होती है ना पनियारिया, 3-3 चरियोरा बेवड़ो लगार हाथ छोड़ बातें करती भी चाले ना, गिरने नहीं देती है ना, है? जब तक मस्तिष्क झुकता नहीं तब तक ऊपर का वजन नीचे गिरता नहीं। इसलिए इन खोपड़ी में जो अभिमान का, अहंकार का वजन है, बोझ है, जब तक हम झुकेंगे नहीं, जब तक वो बोझ नीचे गिरेगा नहीं। और वजन नीचे गिरे बिना शांति मिलेगी नहीं। इसलिए तो महात्मा निकम जी कहते, आदु आदु पंत निवन पद मोटो, और साध सती वाली क्रिया रे संतों, और बिना निवन गुण क्रिया। इसलिए झुकना चाहिए। झुका किसी व्यक्ति के आगे नहीं जाता। आज लोग ये लिहाज करते हैं, ये अपने से उम्र में बड़ा छोटा है, इनके आगे झुकेंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। और अपने इतने बड़े आदमी है, रुपए पैसे वाले, या राजनीतिक पद, या कोई नौकरी के पद वाले, इतना मान सम्मान, इतना नाम, इतनी पद प्रतिष्ठा है, अपना इतना जेक तेक, अपनी इनके आगे झुकेंगे तो अपनी गरिमा घटेगी, अभी अपनी शान बिगड़ेगी, अपनी महिमा कम होगी, हम अपन छोटे लगेंगे। ये सोच के बहुत से आदमी झुकना नहीं चाहता है। जबकि झुका व्यक्ति के आगे नहीं जाता, झुका समाज के आगे नहीं जाता, झुका किसी बड़पन के आगे नहीं जाता, हमेशा पद को सलाम किया जाता है। बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिलते हैं, भतीजा जो है यानी चाचा भतीजे से उम्र में छोटा होता, कहीं कहीं पर। राधा किशन जी महाराज जय हो, जय हो। यहाँ को गांव में कुराड़, राड़ तो सभी लड़े, पर ये लड़े कुराड़। हाँ जय हो, जय हो, जय हो। तो हेलो महाराज, इंडिया जाओ। कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि काका जी से, चाचा से भतीजा उम्र में बड़ा होता, मगर बोलो उम्र में चाहे भतीजा बड़ा, पर झुकना किसको पड़ेगा? भतीजा को झुकना पड़ेगा। कई कई उम्र में भांजा मामा से बड़ा होता है, मगर फिर भी झुकना किनको पड़ेगा? भांजे को झुकना पड़ेगा, मामा को नहीं झुकना पड़ेगा, चाहे वो उम्र में बड़ा है। क्योंकि हमेशा झुका पद के आगे जाता है, और पद के आगे झुकबानी आपा मन में भूल जावा। पद किन से प्राप्त होता? या तो पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ किन से होता है? ज्ञान बुद्धि से। और बुद्धि में कब? जब ज्ञान हो। ज्ञान कब प्राप्त होता है? सत्संग से, गुरु की कृपा से। सत्संग और गुरु कृपा कब होती, कब मिलती है? राम कृपा बिन सुलभ नहीं सो। आखिरी रिजल्ट क्या? जो मिला है जीवन में भगवान की कृपा से मिला, और भगवान की कृपा से मिला और आप मन में भूल जाओ ना, तो ये तो सारा आपने आगे झुका है, वहीं समझ जाओ मामला गड़बड़ है। क्या? एक कुमार भगवान को भक्त छो, गांव में मंदिर बनवायो, एक मूर्ति गढ़वाई भगवान की। अब मूर्ति स्थापना करे जो कुमार, मूर्ति ने लेर आ रही हो गांव में, भले साधन कम होता, बेचारो कुमार का ही गरीब भगवान की मूर्ति न
गद्दा के ऊपर रकरी ले आ रही हो। अब जो ही गद्दा के ऊपर रखो मूर्ति न है, कुमार गांव के बीच में लेकर निकले हो। बस्ती का जो लोगों की नजर पड़ी वहां ने सोची भगवान की मूर्ति है, अपना गांव में मंदिर बनी हुआ है और पहली बार भगवान अपने गांव में आया है। जिनकी नजर पड़े जो गद्दा के आगे जावर डोक दे, जिनकी नजर पड़े जो ही गद्दा के आगे जाओ अरे डोक दे। अरे आर के गद्दा का वो रिएक्शन, गद्दा ने सोची का बदल स्वामी जी बन गया। पूरो गांव डोका आपने खा रही, आपने दे रही हो पूरो गांव डोका। अब आप जाना गद्दो जो तान में आ जाए ना मस्ती पर, तो भी अपना आपने कोई मोदी शू कम न गण है। वो डोका देवा का चक्कर चक्कर में गद्दो अशो मस्ती में भूलियो, अशो जोश में आयो, ई होश न तो भूल गयो भाई आपने अपना मूर्ति है। अरे हार के बजा शंख, गद्दो भी शंख बजाओ जो ट्रेन को ओरन लागियो है। बजा शंकर मस्ती में कूदबा लाग्यो, नाचबा लाग्यो, उछड़ियो। और जो ही वहां ऊपर से मूर्ति नीचे पड़ी और वही डोका देवा वाला ले ले कुतेरा बावड़िया गद्दा के ऊपर दे दे कुतेरा की गद्दा कर बड़बड़ तो कर रहे हो आका ती जना राड़ी गद्दा की। तो जब आखिरी में गद्दा न हो सोयो का थारी दे, या तो करामाती की मूर्ति की थी आप और जोटरी जोश में होश खो। अरे ये फोकड़ का कुतेरा खाबा का कुटबा का नंबर में आया, सारी करामात मूर्ति की। इसलिए जो जीवन में मिला वो भगवान की कृपा से मिला, भगवान की कृपा से पद मिला। और उन पद के आगे सब नतमस्तक होते हैं, सब झुकते हैं। और झुकना अपनी मजबूरी नहीं, अपना कर्तव्य बन जाता है। झुकना अपनी मजबूरी नहीं, अपनी सभ्यता बन जाती है। झुकना अपनी मजबूरी नहीं, अपनी संस्कृति बन जाती है। इसलिए जिनकी संस्कृति बिगड़ती उनके संस्कार बिगड़ते हैं, जिनके संस्कार बिगड़ते हैं उनके पवित्र आचरण बिगड़ते हैं, पवित्र आचरण बिगड़ते हैं उनके जीवन से धर्म हटता। और जिनके जीवन से धर्म हटता उस जीव की दुर्गति होती, क्योंकि इस जीव को यहाँ से वहां तक पहुंचाने का साधन केवल धर्म है। सार्वतावली ग्रंथ में हरदयाल जी महाराज लिखते हैं, धर्म सर्व सुख खान जान सबको हितकारी, धर्म धरे बुद्धिमान निरंतर चित मन जारी, धर्म सुख शांति हेतु तो निखिल कली कलिमल खोवत, तीन देव के देश धर्म करी प्राप्त होवत, दस अष्ट कुंडिनी नरक विषय धर्म विमुख नर नीतगम, हे धर्म सार संसार में ताते धर्म नमामि मम। वो धर्म है, चाहे बैकुंठ जाना हो, चाहे स्वर्ग जाना हो, और चाहे ब्रह्मा के लोग जाना, चाहे विष्णु के लोग जाना है, कहीं भी जाना, ले जाने वाला क्या है? धर्म है। जैसे हवा खुशबू को कितने दूर तक ले जाती है, बगीचे की खुशबू को हवा कितने दूर तक ले जाती है, इसी तरह ये धर्म जीव को सदगति तक ले जाता है। ये वो धर्म है, इसलिए झुकना धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है। हमेशा झुकना चाहिए। झुकने से अभिमान गिरता है, अभिमान गिरने से हृदय पवित्र होता है, पवित्र हृदय में भक्ति भावना प्रकट होती है और भक्ति से जीव का भला होता है। झुकते कौन नहीं है? जो घमंडी होता है, रुपए पैसे का घमंड हो, कोई राजनीति नौकरी के पद का घमंड हो, चाहे कोई जाति समाज का घमंड हो, परिवार का शरीर का घमंड हो, कोई न कोई प्रकार की करडाउन खोपड़ी में लेके बैठा है, वो किसी का आगे झुकना नहीं चाहता।
सूखा ठूंठ मूर्ख नर कब हुन नीचा होई, टूट जाए पर ना झुके अजमा देखो कोई, अजमा देखो कोई रहे करड़ा का करड़ा, अरण जाए आकाश झुके ना पोला परड़ा, आम और विद्वान नर सदा झुकेंगे दोई, परमानंद सदग्रंथों में पढ़ देखो सबको। आम झुकते हैं, नींबू नारंगी झुकते हैं, अरे सेब अनार झुकते हैं, केले झुकते हैं। कभी अंग्रेजी बोलिया विलायती बोलिया झुके, टूट जाए पर झुके नहीं। जो काम कुछ नहीं आवे, काम खाई ना आवे, बड़ी ताके लावा जड़ावा कर, चाहे घर में हो और चाहे गांव में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे समाज में हो। जो घमंडी लोग है, अभिमानी लोग हैं, समझ जाओ वो भी बड़ी ताका काम का ही है, वो भी बड़ी ताका काम का ही है। बहुत से लोग अगर उच्च पद में चले जाते हैं ना, उच्च पद में चले जाते हैं तो उनको समाज से शर्मिंदा होना पड़ जाता है। वो नाम के आगे समाज छुपाने लग जाता है, समाज के बीच में बहुत कम आने जाने लग जाता है। वो सोचता है इन लोगों को ये पहचान नहीं हो जाए कि ये आदमी भी इन्हीं समाज का है, इनको ये पहचान ना हो जाए कि ये आदमी भी इन्हीं समाज का है, और इन समाज की वजह से अपना मान सम्मान, अपनी पद प्रतिष्ठा, अपनी मान बढ़ाई कम ना हो जाए। बहुत से चाहे नौकरी में जाना हो, कोई अधिकारी के पोस्ट पे पहुंचना हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, जब उच्च पद पे चल जाते हैं तो अपने आप को समाज से हट करके मानने लग जाता है। यान का लोग ही है बड़ी ताका काम का है, यान का लोग ही है। जब एसी वर्ग का सर्वप्रथम में कलेक्टर बना था, जिस वक्त में बाबा साहब कानून मंत्री थे, बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, उस कलेक्टर को एक बार बाबा साहब ने बुलाया और एक बात कही कि आप जिस बस्ती से पढ़ लिख करके जन्म लेकर के इस कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंचे हो, ज्यादा नहीं कर सको तो कम से कम सप्ताह में एक बार उन बस्ती में जरूर घूम के आना, ताकि आपको देखने से, उनके बीच में बैठने से उन लोगों का मनोबल बढ़े, उनकी शिक्षा के प्रति आस्था बढ़े, उनकी भावना बढ़े कि ये हमारे समाज के बीच से पढ़ लिख करके कलेक्टर की पोस्ट पे गया, कितने ऊंचे पद पे गया है। ये आपका वहां घूम फिर के आना, उनके बीच में बैठना ही उन समाज में जागृति पैदा करेगा, उन समाज में क्रांति पैदा करेगा। इसलिए बहुत से लोगों को यानी शर्मिंदा होना पड़ता है कि अपने को इनका बनने से कोई अपनी इज्जत या अपना मान सम्मान कम ना हो जाए। ऐसा नहीं है, यान का लोग है, यान का लोग है, वो अंग्रेजी बोलियारा काम का, मृत्यु लोग महंगा किया खाए अनाज दिया खोई, परमानंद ऐसे पशु जल्दी जावे सोई। जिनकी सोच पेट और परिवार तक सिमटी हुई है, पेट और परिवार के लिए तो पशु भी जीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका जीवन पेट और परिवार तक ही समाज सिमट के रह गया, समाज हित के लिए, गांव हित के लिए, देश हित के लिए, कोई दीनहीन के हित के लिए जो जीवन में काम नहीं आ सका, उनके लिए तो रज्जब महात्मा बाजिंद कहते, मरना भला विदेश का जा अपना नहीं हो, माटी भके जनावरा रे लीजे पुण्य जोई। इन शरीर का देखो परोपकारी प्राणियों ने कितनी भावना करी है, कहे भगवान हमारा काल भी आए, मौत भी आए तो विदेश में आए, ऐसी जगह आए जहाँ कोई जान पहचान नहीं हो, कोई अपना नहीं हो, तो इस शरीर की मिट्टी को कोई जानवर भक्षण कर ले तो ताकि 2-4 वक्त की उसकी भूख तो बुझ जाए।
बात जिंदा मर जाए कोई मत बाल जो, गाल गले में पास बनी में राल जो, आई जंगल का जीव छचेड़े चाम को, हर हाँ बात जिंद वो नर मुक्ति पाई भजे कोई राम। है कितनी भावना रखी है। बाजिंद जी ने मरते मरते भी कहा मेरा शरीर छोड़ जाए तो जलाना गाड़ना नहीं, क्योंकि समाज से मुसलमान थे। उन्होंने सोचा गाड़ेंगे तो भी मिट्टी होगा, जलाएंगे तो राख होगा, नहीं गाड़ना नहीं जलाना, इनको ले जाके जंगल में रख देना ताकि वो जानवर 5 वक्त की भूख इन शरीर की मिट्टी से शांत कर सके। ऐसी भावना रही है। और अपनी सोच आजकल जैसे पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, अच्छे पद में पहुंचे जा रहे हैं, क्यों जिनके ऊपर समाज गर्व करती है कि ये हमारे बीच से उठ करके गया है, और वो उठ करके वहां गया और पीछे को भूल गया। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब आदमी को अकबर ने नौकरी रखा और उनकी ईमानदारी को देकर के अच्छे पद पे बिठा दिया, उनको मुनीम बना दिया। और वो रोज आता जाता ना नौकरी पे, ड्यूटी पे, जब भी बक्से को खोल कर देख करके जाता, और ड्यूटी से वापस आता तो भी बक्से को खोल कर देखता। उन और लोगों को ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई कि ये जब आता बक्से को खोल के देख के आता, और यहाँ से जाता तो बक्से को पहले खोल कर देखता। इसका मतलब ये कोई न कोई चोरा के सामान तो नहीं ले जाता, यहाँ से कोई चीज चोरी करके तो नहीं ले जाता है। और बादशाह इनको बड़ा ईमानदार मानता, इन पे विश्वास करता। एक दिन सब लोगों ने उनको शिकायत करी, अंदाजा ये शाम को जाता, पहले बक्से को खोल के देखता, उनमें जाने क्या चीज रखता है, और फिर भोजन करता है, और आपने इन पे विश्वास करते बड़ा ईमानदार मान रखा है, ये बड़ा आदमी हो गया, ये कोई ना कोई चोरी जरूर करता, बेईमानी करता। बादशाह ने उनको बुलाया, बोला रे तू आता जब भी बक्से को खोल के देखता, और जाता तो सर्वप्रथम बक्से को खोल के देखता, बक्से में क्या देखता है? उन्होंने क्या कहा, बक्से में मेरी औकात देखता हूं। बक्से में उन्होंने मुनीम ने कहा बक्से में मेरी औकात देखता हूं। अंदाजा शहंशाह आलम बक्से में मेरी औकात पड़ी है। बादशाह ने देख रहे औकात किसान को सामान हो है, किसान की चीज हो है, जो आओ जब भी औकात देख रहा और जाओ तो भी औकात देख रहा है। जब बादशाह ने कहा कि मंगाओ बक्से को, आज दिन तक नाम ही सुनियो आपने भी, औकात का दर्शन न किया है, औकात हो क्या की है। जब बक्से को मंगाया बादशाह ने, बक्सा खोल के देखा, उनमें फटे पुराने कपड़े थे, टूटे फूटे जूते चप्पल थे। उन्होंने देखा कि इनमें तो फटे पुराने कपड़े और टूटे फूटे जूते चप्पल है, इनको क्या देखता कि ये मेरी पहली की औकात है, मैं इनका दर्शन करके आता हूँ। मुझे पूरी याद दिन खोपड़ी में याद रहता है कि मैं आया कहाँ से हूँ, इसलिए चाहे अब आज यहाँ पर हूँ, मगर मेरी पैदाइश वहाँ की थी, वहाँ से आया हूँ, इसलिए औकात याद रहने से मेरे जीवन में घमंड नहीं आता है, मेरे जीवन में अभिमान नहीं आता, मुझे अहंकार नहीं आता है। इसलिए मैं शाम सुबह मेरी औकात का दर्शन करता हूँ। चाहे किसी पद पे गए हो, चाहे राजनीति में, चाहे कोई नौकरी के पद पर, मगर जहाँ से आए हो दिन में कम से कम 1-2 बार उधर की ओर नजर कर लिया करो कि मैं किन के बीच में से उठ करके आया हूँ। अगर जिस दिन ये नजर हो जाएगी इन बड़े बड़े लोगों की, राजनीतिक लोगों की, अधिकारी लोगों की, आपके बीच में गए उनकी, उन दिन से समाज में बदलाव पैदा हो जाएगा, समाज में क्रांति जागृति पैदा हो जाएगी। इसलिए कहा है, और जो समाज को नजरअंदाज करते हैं, समाज से नफरत करते हैं, अपने आप को अलग और बड़ा मानते हैं, उनको धुतकारने लग जाओ, उनको हटाने लग जाओ, उनको अलग समझने लग जाओ, वो अपने आप सिमट करके औकात में आना पड़ेगा। जो कोई समाज के काम का नहीं, वो अपने भी कोई काम का नहीं है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, राम जी महाराज की जय। तो
माला स्वागत का करवा लेते, एक पद और। हाँ? अच्छा